नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये रीडिंग आप 3 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ। ये बंदा या बंदी अगर आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था तो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप जो हो इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। किसी भी तरीके से ये आपके साथ रिश्ते में कोई भी परेशानी रखना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उनका विश पूरा हो जाए, जैसे कि उन्होंने यूनिवर्स से आप जैसे ही किसी पार्टनर को मांगा था। अगर आप इनके साथ ऑलरेडी शादीशुदा हो तो उस शादी को सही करना चाहते हैं, बच्चों की वजह से, खुद की वजह से, अपनी सोल कनेक्शन फील करते हैं उसकी वजह से। अगर शादीशुदा नहीं हो तो ये आपके साथ शादी जैसे रिश्ते निभाना चाहते हैं, रिश्ते तैयार करना चाहते हैं। लेकिन इन दिनों ये जो अपना इमोशन को हाइड कर रहे हैं, एक्चुअल में ये आपको ये लगेगा अगर ऐसा ये सोच रहे हैं तो अपना इमोशन तो हाइड कर रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इमोशन इस वजह से हाइड कर रहा है कि ये प्लानिंग कर रहा है स्टेबिलिटी का, शादी, रिश्ते की स्टेबिलिटी। जो लोगों को अभी शादी करना मुमकिन नहीं होगा तो वो रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके साथ एक स्टेबल रिश्ता देख रहे हो या फिर आपके पर्सन देख रहा है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। ये आप में अपना ट्विन फ्लेम देख रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता मेड इन हेवन वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में डिवाइन की मर्जी से ये रिश्ता बना है। ये सब कुछ सोच के रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। अगर प्रॉब्लम चल रहा था तो ये माफ़ी मांगने के बारे में भी सोच रहा है, दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि 24/7 ये रिश्ता उनके दिमाग में चलता है। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियो। द एम्परर को हम क्लैरिफाई करेंगे। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप कहीं ना कहीं रिश्ते में ग्रोथ, अबंडन, स्टेबिलिटी, फैमिली प्लानिंग भी आप कर रहे हो। आप बैलेंस भी करना चाहते हो रिश्ते में। आप चाहते हो काम भी बैलेंस हो, परिवार भी बैलेंस तरीके से रहे,
खुशहाल परिवार, रिश्ते में स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो करेंटली। आप इंतज़ार कर रहे हो जो मेहनत आपने किया था उसका परिणाम कब मिलेगा। जो मेहनत आपने किया था उसके परिणाम स्वरूप जिसे बोलते हैं, आप एक कंप्लीशन चाहते हो। इमोशनल कंप्लीटमेंट, इमोशनल स्टेटस जो है आपका वो कंप्लीट हो जाए, आप इमोशनली ड्रेन महसूस ना करो, परेशान ना रहो। इसके वजह से आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी भी चाहिए। आप काम को भी बैलेंस करना चाहते हो, रिश्ते को भी बैलेंस करना चाहते हो और अपनी स्टेबिलिटी भी पाना चाहते हो। एक कंप्लीट फैमिली, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आना चाहते हो, जिनके पास रिश्ता, जॉब, परिवार, स्टेटस, फिनेंशियल स्टेटस, ये सब कुछ होगा। और आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपके पास वो स्टेबिलिटी आए, वो रिश्ता आए, मतलब रिश्ते की स्टेबिलिटी आए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आए, सब कुछ जैसा आप सोच रहे हो वैसा हो जाए। ये आपकी करंट एनर्जी है। कुछ लोगों के रिश्ते में, जिन लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, वो लोग रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, दोनों रिश्ते को। ये कम लोगों के लिए है। ज़्यादातर लोग अपने काम और अपने परिवार में बैलेंस चाहते हैं, अपने लाइफ में एक बैलेंस रिश्ता चाहते हैं, जिससे उनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो, रिश्ते की स्टेबिलिटी हो, कंप्लीट फैमिली हो, इमोशनल अटैचमेंट बढ़े, परिवार के बारे में सोचे, परिवार के लिए, उनके फ्यूचर के लिए काम करे, कहीं घूमने फिरने जाए। जो एक कंप्लीट फैमिली होता है, जो कंप्लीट एक एनर्जी होता है, पारिवारिक एनर्जी, उस सोच में आप हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। स्कॉर्पियो, टेन ऑफ सोर्स, जैसा कि पहले ही दिखाई दे रहा था कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशानी में है, दर्द में है, जिसकी वजह से अपना इमोशन छुपा रहा है। ये आपके साथ अपना सोल कनेक्शन फील कर रहा है, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन ये इंतज़ार कर रहा है कि कब ये सब कुछ सही होगा, उनका विश फुलफिलमेंट होगा, आप उनके विश हो। ये वैसा आगे भी चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, 10 ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। 10 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द टावर, किंग ऑफ सोर्स एंड एस एस ऑफ सोर्स के साथ। जैसा कि मैंने कहा, ये चाहते हैं कि ये परेशानी खत्म हो जाए, जो दर्द, जो दुख, जो परेशानी ये रिश्ते में चल रहा है, ये खत्म हो जाए। ये चाहते हैं इनके रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आए, अपनी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आए। दोस्ती का हाथ ये बढ़ाना चाहते हैं। ऑनलाइन ये आपको स्टॉक करता है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो इनको रोक रहा है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, या फिर ये बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हैं, या फिर हायर अथॉरिटीज़ को मेंटेन करते हैं, या फिर बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली से हैं। कुछ इनमें वो जिसे जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसे होते हैं, वैसे चाइल्डहुड जो है एक सोच भी इंसान में होता है कि मैं ऐसे पली बड़ी हूँ, मेरा स्टेटस ऐसा। स्टेटस का एक धौस रहता है कुछ लोगों में। कुछ लोग बहुत सिंपल होते हैं, कुछ भी रहे उनके पास, लेकिन उनमें उस तरीके का सोच नहीं होता है। तो ये बंदा या बंदी चाहते तो है सब कुछ सही हो जाए, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि सब कुछ सही हो जाए, ये वो स्टॉकिंग भी कर रहा है, लेकिन ये खुद से आके एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि इनका ईगो हर्ट हो रहा है। इनको ये लग रहा है कि मैं क्यों जाके बात करूं। मनी मनी ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, अपना विश भी पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ अपना सोल कनेक्शन भी फील कर रहा है, लेकिन खुद चल के कुछ ना किए बिना करके
अचानक से सब कुछ सही हो जाए, इस सोच में बंदा या बंदी है। देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो स्कॉर्पियो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। 12 के 12 राशि मुझे दिखाई दे रहा है, कोई भी राशि का हो सकता है आपके पर्सन। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो स्कॉर्पियो। 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली दोनों एक ही जैसे सोच रहे हो। रिकॉन्साइल, रिकॉन्सिलेशन, आप नॉस्टैल्जिक हो जाओगे, अच्छे पलों को याद करोगे, पुराने दिनों को याद करोगे, आप एक दूसरे के साथ दोबारा पहले जैसे रिश्ते में आने के बारे में आप सोचोगे। देख लेते हैं सिर्फ 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ सूट्स, 8 ऑफ सूट्स एंड हार्मिट। ये रिश्ता तो स्टक है, दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के रिश्ते में, कुछ लोगों की रिश्ते में थर्ड पार्टी पोजीशन है, वरना ज़्यादातर रिश्ता जो है फैमिलियन रिश्ता, लव रिलेशन है। क्योंकि ये रिश्ता स्टक हो गया है इस वजह से कि रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ सोच की प्रॉब्लम, कुछ बैलेंस की प्रॉब्लम, कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम, कुछ थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम। इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हो आप उनसे प्यार तो करते हो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए। 24/7 आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हो, फिर भी आपको दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये भी आपके बारे में सोच रहा है। इस चीज़ों से आप परेशान रहोगे और आप खुद को रोक के रखोगे। कभी कभी आपको लगेगा रिश्ते में मुझे सेक्रीफाइसेस करनी चाहिए, लेकिन फिर आप अपने सोच में वापस आ जाओगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है, अपने दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, सोच में क्लैरिटी नहीं है। हालांकि आप उनको याद हमेशा कर रहे हो और करोगे भी 24/7, अच्छे वक्त को भी याद कर रहे हो, बट जो पल आपने साथ गुजारे उसे भी याद करोगे। लेकिन जब तक आपको आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तब तक आप खुद को रोक के रखोगे कि भाई अभी मुझे इस रिश्ते में एंट्री नहीं लेना है, और ये भी अपनी ईगो की वजह से रुका हुआ रहेगा। लेकिन देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। आते आते एनर्जी में चेंजेस भी हो जाते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, कुछ दिमाग की लड़ाई चल रहा है भाई, ईगो का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। जिन लोगों के पास थर्ड पार्टी है उनके तो रिश्ते में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम तो है ही है, इम्बैलेंस होने का प्रॉब्लम। तो ईगो की वजह से, डिससेटिस्फाइड होने की वजह से, सोच में क्लैरिटी ना होने की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है। ये तो पूरा दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ के कार्ड, आप सब लोग दोनों के दोनों अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ लोगों का जो प्रॉब्लम है वो है थर्ड पार्टी की वजह से, कुछ लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम है, बात नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ लोगों को बैलेंस की प्रॉब्लम है, दोनों रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों को फिनेंशियल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज हर रिश्ते में कॉमन है, वो है स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम, कमिटमेंट का प्रॉब्लम। अगर आप एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो तो ही आप कमिटेड हो, ये भी नहीं मैं बोल सकती।
कमिटमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। कमिटमेंट की वजह से रिश्ते इस हालत में हैं। और इस रिश्ते में जो भी हैं, हर किसी को अपने दिमाग की बहुत ज़्यादा सोच में उलझा के रखा है कि पहल कौन करेगा। सिचुएशन संभाल नहीं रहा है, जो करने जाते हैं वो बिगड़ जाता है, बैलेंस नहीं आता है। प्यार कितना भी हो लेकिन बैलेंस तो नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा है। जो लोग दिल से जुड़े रिश्ते में हैं उनके रिश्ते में कमिटमेंट की प्रॉब्लम है। तो ये इस हफ्ते भी रहेंगे। मैं एकदम से ये नहीं कह पाऊंगी कि पूरी तरीके से ये खत्म हो जाएगा, इस हफ्ते भी रहेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ लोग मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, फिर से लड़ाई करेंगे, फिर से अलग हो जाएंगे। मिलना ऐसा कोई मिलना नहीं है, बहुत क्लोज मिलेंगे, क्लोज रिलेशनशिप में आएंगे, फिर से लड़ाई करके अलग हो जाएंगे और अपने अपने तेवर में फिर से चले जाएंगे। क्या बात हुआ? आने के लिए हिम्मत तो जो लोग खुद को रोक के रख रहा है वो अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है। जो रोक नहीं पाएंगे वो खुद से आएंगे, आके बात करेंगे, फिर से मिलेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें भी होगी, फिर से लड़ाई होगी, फिर से अलग हो जाएंगे दोनों। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए। कम्युनिकेट क्लियरली, ये कहा जा रहा है कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन तो बंद है, स्टक है, रुका हुआ है। अगर आप दिल में बातें रख के खुद से मन ही मन सोच सोच के, अच्छा ये बोल रहा है, ये समझ रहा है, वो बात नहीं कर रहा है, वो किसी और के साथ बात कर रहा है, बिजी है, ये सोच के अगर आप अपने आप में आगे बढ़ते रहोगे तो परेशानी आप ही को होगी। आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, जो आपके मन में है, जो आप समझ रहे हो, जो आप बोलना चाहते हो उसको खुल के बोले, आगे बढ़ाए रिश्ते को। जो आप सोच रहे हो, जो चाहे सही गलत, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें गलतफहमी में खराब हो जाता है। आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करनी चाहिए, बहुत सारी बातें करके चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, क्या हो सकता है, क्या चाहिए आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।